नमस्कार। आज हम लोग क्लियर करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 काठमांडू को। काठमांडू में एमसीक्यू बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आएंगे 2 से 3 नंबर का ये क्लास 9th में रहने वाला है। तो इसका पहले हम 2 पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ रूम डिड द ऑथर गेट। अतः लेखक ने किस तरह का कमरा लिया था। अ स्मॉल, अ ह्यूज रूम, एक्सपेंसिव रूम और चीप रूम। तो ठीक जवाब क्या होगा? चीप रूम। सस्ता सा एक कमरा खरीदा था काठमांडू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द ऑथर विजिट टू द टेंपल इन काठमांडू। कब घूमने जाते हैं काठमांडू के टेंपल में? द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट आफ्टरनून, द नेक्स्ट इवनिंग, द नेक्स्ट नाइट। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ठीक जवाब रहेगा। नेक्स्ट और 3rd क्वेश्चन पूछ रहे हैं विद होम डिड द ऑथर विजिट टू द टेम्पल्स इन काठमांडू। काठमांडू के टेम्पल में किन के साथ यात्रा करने जाते हैं लेखक हमारे को। तो किन के साथ यात्रा करी थी? शाह सन के साथ, शाह के साथ, मिस्टर शाह नेफ्यूज के साथ। तो शाह के लड़के और शाह के भतीजे दोनों ही, मतलब फर्स्ट और 3rd, बोथ फर्स्ट एंड 3rd ठीक ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 4, who were to the temples in Kathmandu most sacred to? Jain, Hindus, Buddhist, both 2nd and 3rd। तो दोनों ही ठीक है, हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर 4, 2nd एंड 3rd दोनों ऑप्शन ठीक रहेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 5, what did the author offer at बोधिनाथ? पशुपतिनाथ टेम्पल लिखा हुआ है। पशुपतिनाथ टेम्पल में क्या ऑफर किया था लेखक ने? क्या चढ़ाया था? फ्लावर्स। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, फ्लावर्स। अब सेकंड वाले पैराग्राफ को देखते हैं। व्हाट वाज बीइंग क्रीमेटेड ऑन द बैंक। नदी के किनारे किस चीज का दाह संस्कार किया जा रहा था? एनिमल का, ह्यूमन बीइंग का, अ बर्ड का, ए कॉक का। तो कॉमन सब होता है, सबका दाह संस्कार किया जा रहा था। सेकंड नंबर, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज द क्रीमेशन हैपनिंग। कौन सी नदी थी जिसके किनारे दाह संस्कार हो रहा था? गंगा, यमुना, सरयू या बागमती। तो इसमें बागमती ऑप्शन सही है, क्योंकि जो काठमांडू है, जो पशुपतिनाथ टेम्पल है, वो इस बागमती नदी के किनारे है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं फ्रॉम वेयर इज ए बास्केट ऑफ फ्लावर ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। कहां से डाली जा रही थी? तो बालकनी ऑफ अ हाउस, एक घर की बालकनी से डाली जा रही थी। ये क्वेश्चन ठीक रहेगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 है विच पीरियड ऑफ अर्थ इज रिफर्ड टू एज द इवल पीरियड। इवल पीरियड कौन से पीरियड को बोला गया है? तो कलयुग को इवल पीरियड बोला गया है। ठीक है, इवल पीरियड। बुरा समय किसे बोला गया है? तो इस चैप्टर में कलयुग बोला गया है, बुरे समय को। एंड नंबर 5, व्हाट इज ऑन्ड बाय द तिब्बतन इमिग्रेंट के द्वारा किस चीज को ऑन किया गया था? तो स्मॉल स्टॉल्स या स्मॉल शॉप्स। ये ठीक जवाब रहेगा। अगले जो और एमसीक्यू हैं उन पर भी नजर डालेंगे। अगला और तीसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ है फ्रॉम टाइम। ये पैराग्राफ जब हमारे लेखक पहुंच गए हैं मेले के अंदर, जहां दुकान लगी है, मेला तो नहीं है बल्कि दुकानों का दृश्य है, वहां से बता रहे हैं पैराग्राफ। उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है हु इज रिफर्ड टू एज ही। इस पैराग्राफ में जो ही शब्द आया है, तो पैराग्राफ अपने सामने रखिएगा, आंसर देते चलिए। ठीक है, पैराग्राफ अगर पढ़ा होगा आपने तो पता लगेगा ही शब्द फ्लूट सेलर के लिए आया है, फ्रूट सेलर के लिए नहीं। जो फ्लूट, बांसुरी जो बेच रहा था, तो यहाँ पर यह फ्लूट प्लेयर कहा गया है। फ्लूट सेलर भी हो सकता है लेकिन फ्रूट सेलर नहीं हो सकता। वो बांसुरी जो बजा रहा था वो बांसुरी बेचने का काम करता था, इसलिए फ्लूट प्लेयर या फ्लूट सेलर दोनों ही ऑप्शन ठीक है। ठीक, जैसे भी आएगा ये वाला ठीक रहेगा। आगे है हाउ डज द फ्लूट प्लेयर
प्ले द फ्लूट, कैसे बजा रहा था? तो इन लाउड वॉइस, लाउड नॉइस, तेज आवाज में, स्लोली, स्लो आवाज में, वेरी फास्ट, बहुत तेज बोल रहा था, बजा रहा था, या बहुत फास्ट चल रहा था, विद म्यूजिक, ग्रुप के साथ चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, स्लोली। ठीक, जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तब बताया था बांसुरी वादक अपनी बांसुरी को बहुत ही मेडिटेटिंग स्टाइल में बजा रहा था। नंबर 3, थर्ड नंबर में कह रहे हैं व्हाट इज द मोस्ट यूनिवर्सल साउंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार मोस्ट यूनिवर्सल साउंड क्या है? तो कभी लेखक ने तो अपना फ्लूट म्यूजिक को बताया है, कह रहा है जब बांसुरी की ध्वनि हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमें खींच रही है, और इसीलिए चौराहे के पास हम उस बांसुरी के संगीत को सुनने लगते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन वो पूछेगा ये एमसीक्यू अलग अलग आएंगे, और ये वाले जो आएंगे वो अलग आएंगे। ठीक है, चैप्टर बेस्ड अलग से, उनमें अलग अलग चैप्टर से आएंगे, और एमसीक्यू तो पता है, ये जो ऊपर वाले हैं ये आएंगे कंप्रीहेंशन स्टाइल में। तो चलिए, इसमें पहला पूछ रहे हैं व्हाट डिड द ऑथर डू आफ्टर गेटिंग द रूम, काठमांडू में कमरा ले लेने के बाद लेखक ने क्या किया? कह रहे टेक ए बाथ, स्नान किया, टॉक टू मिसेस सेठ, मिस्टर सेठ से बात किया, स्लेप्ड 4 आवर्स, कई घंटों तक सोता रहा, ऑल ऑफ दीज, ये सही कथन सत्य है, सभी कथन सत्य हैं? तो सभी सत्य नहीं है, वो पहले उसने आराम किया कमरा लेने के बाद। ठीक, एक चीप रूम, सस्ता सा कमरा लिया और फिर उसमें खूब सोया जी भर के, ये बात कही है। नंबर 2, विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, काठमांडू में कौन सा हिंदू मंदिर है? पशुपतिनाथ। कौन सा बौद्ध मंदिर है? बौद्ध स्तूपा। ठीक है, ओके, तो पशुपतिनाथ हमारा ये रहा थर्ड ऑप्शन। तो दोनों ही मंदिर ध्यान रखने हैं, काठमांडू के दोनों ही मंदिर, कुछ भी पूछ सकते हैं। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं फाइट इन्वेस्ट बिटवीन विच 2 एनिमल्स, कौन से 2 जानवरों में फाइट हो गई थी मंदिर के पास? अ मंकी एंड काउ, नो, 2 monkeys, yes, 2 cows, no, a dog and a cow, no, 2 monkeys, एक मंकी ने दूसरे मंकी का पीछा किया था, उसमें आया है, हाँ, चेसिंग कर रहे थे वो लोग, तभी वो शिवलिंग पर चढ़ गया एक बंदर। हाँ, ये कहानी में कहा गया है। नंबर 4 बोलो, बड़ा इंटरेस्टिंग बोला गया है, जब दो बंदर आपस में झगड़ जाते हैं, एक उनमें से दौड़ करके शिवलिंग पर चढ़ जाता है और फिर मंदिर के चक्कर लगाता है, फिर वो अंत में नदी की धारा में छलांग लगा देता है, ऐसा बोला जा रहा है। चलिए, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग एट द बैक ऑफ द रिवर बागमती, बागमती नदी के तट पर जब कभी पहुंचते हैं उधर दृश्य वहां का देखते हैं, तब बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे उस समय स्नान कर रहे होते हैं। और डेड बॉडी का क्या हो रहा होता है? डेड बॉडी जलाई जा रही, क्रीमेशन हो रहा होता है। एक वॉशरमैन्स वुमेन यानी धोबिन क्या कर रही होती है? तो वो कपड़े धो रही होती है। ठीक है, सारी चीजें याद रखनी है आपको। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, विच कल्चर डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, कौन सी कल्चर में बांसुरी का प्रयोग होता है, नहीं होता है? चाइनीज, हिंदुस्तानी, साउदर्न अमेरिका, नन ऑफ दीज। इनमें सब में फ्लूट का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, सब में अपने अपने हिसाब से फ्लूट का प्रयोग
बताया गया है। ठीक है, तो फिर इस चैप्टर पर आधारित जितना भी कुछ है वो एकदम एमसीक्यू बेस्ड इतना ही है। अब अगले चैप्टर की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।